यूनिट 7 ऑफ योर सिलेबस इज डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। यहां से क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ये वाला क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं किंगडम मोनेरा के नोट्स से। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब देखिए, ये जो नोट्स हैं ये क्लास 11th बायोलॉजी के हैं, बट स्टिल आपको जो कंटेंट चाहिए आपके लिए ये वाले नोट्स सफिशिएंट हैं। नेक्स्ट, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस। इसे आप कवर कर सकते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नोट्स से, ये भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, ये भी इन्हीं नोट से कवर हो जाएगा। देन डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया विद रेफरेंस टू स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट, डिस्क्राइब सेलिएंट फीचर्स ऑफ फंजाई with reference to structure, reproduction, classification and economic importance। ये आप कवर कर लेंगे किंगडम फंजाई के नोट्स से। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस इन ब्रीफ हेट्रोकैरियोसिस, हेट्रोथैलिज्म एंड पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई। डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ लाइकन्स with reference to structure, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आप एक और चीज ऐड करिए, सेम सारा क्वेश्चन सेम, बस लाइकन्स की जगह आप माइकोराइजे कर दीजिए। तो आपने लाइकन्स के भी ये सभी फीचर्स प्रिपेयर करने हैं और माइकोराइजे के भी प्रिपेयर कर लेने हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन अबाउट वेरियस कॉजल ऑर्गेनिजम्स, symptoms and management of important diseases of cereals। सीरियल्स के कुछ फेमस इंपॉर्टेंट डिजीजेस के कॉजल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम्स और मैनेजमेंट के बारे में लिखना। फिर इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इसमें पल्सेस के कॉजल ऑर्गेनिज्म, पल्सेस के जो डिजीजेस होते हैं उन डिजीजेस के कॉजल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम और मैनेजमेंट के बारे में लिखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, explain general structure, reproduction, classification and economic importance of bryophytes। Also discuss the evolution of sporophyte in bryophytes। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्लांट किंगडम के नोट्स से हेल्प मिल जाएगी। सारा तो शायद नहीं कवर हो पाएगा, बट हेल्प मिल जाएगी, तो उनसे आप हेल्प ले लीजिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको यही नोट्स पढ़ लीजिए, कुछ हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट, कमेंट अपॉन हेट्रोस्पोरी एंड ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट इन टेरिडोफाइट। देन क्वेश्चन नंबर 13, विद रेफरेंस टू टेरिडोफाइट्स डिस्कस एपोस्पोरी, apogamy, stellar evolution and soral evolution। Then question number 14, discuss the structure, reproduction, classification and economic importance of gymnosperms। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये 14 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ ऐड करवाया था, 15 क्वेश्चन हो गए। ये 15 क्वेश्चंस कर लीजिए, आपका ये यूनिट प्रिपेयर हो जाएगा। इन 15 क्वेश्चंस में से भी एक तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताया, और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म्स वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।